साथियों नमस्कार। साथियों उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो है कि आपका टीजीटी और पीजीटी का जो सिलेबस मतलब परीक्षा पैटर्न है उसको भी जारी किए हैं, सिलेबस नहीं जारी किए हैं। जिसमें उन्होंने जो मैं देखा है कल या परसों आज शुक्रवार है, बुधवार के कुछ लोग गए थे आयोग पे और जो वहाँ के उप सचिव साहब हैं उनसे उनसे बात किए थे वो लोग और जीएस 40 क्वेश्चन लगा रहे थे और सब्जेक्ट 80 क्वेश्चन। और जो कि मैं ये सब बातें आप लोग को 8 जुलाई को सुबह 8 बजे ही बता दिया था और 7 जुलाई को मेरी सचिव साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, तभी मैं बताया था कि आपका जीएस कितना रहेगा, कितना सब्जेक्ट रहेगा। लेकिन जो है कहीं-कहीं आप लोग को गुमराह कर दिया जाता है। मैं आपको बताया था 120 क्वेश्चन का पेपर रहेगा, 120 का पेपर रहेगा, 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा, 1 बाई 3 माइनस रहेगा और इसमें केवल ये मतलब एक एग्जाम होगा, एक परीक्षा होगी, प्री और मेंस नहीं होगा। ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दिया था। ये प्री और मेंस का झंझट यहाँ पे ये नहीं है। तो आपका एक परीक्षा होगी, ये टीजीटी का सिलेबस है, ये टीजीटी का और आपका पीजीटी का भी मैं बताया था कि पीजीटी में भी 120 क्वेश्चन रहेंगे। आपका क्वेश्चन 90 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स रहेगा और 30 क्वेश्चन आपका जीएस रहेगा और इसमें आपका 40 नंबर का इंटरव्यू रहेगा और आपका एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा और यहाँ पे भी एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का रहेगा। ये मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि यही आपका पेपर पैटर्न रहेगा। अब फॉर्म में अगर जुलाई में अगर फॉर्म आ गया होता है टीजीटी और पीजीटी का, तो जो है कि आपकी परीक्षा अक्टूबर तक करा ली जाती है। लेकिन अब आपका जो पेपर है वो कम से कम आपका पेपर होगा तो लास्ट नवंबर में, इसके पहले आपकी परीक्षा नहीं हो पाएगी। अब टीजीटी और पीजीटी का पेपर कब होगा? टीजीटी और पीजीटी वो आपका होगा नवंबर या नवंबर और दिसंबर में। ये नवंबर और दिसंबर में आपका पीजीटी का पेपर होगा। लेकिन एक बात और मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो आपका सब्जेक्ट है, जो 90 क्वेश्चन अभी ये किसी ने बताया नहीं होगा और उसके बाद जो सिलेबस जारी होगा तब आप लोग कहेंगे दिनेश ने सही बताया था। जो आपका ये 90 क्वेश्चन सिलेबस है, ये आपका सब्जेक्ट से आएगा। ये इसमें आपका कम से कम जो है आपको 10 से 15% सिलेबस आपका बदल जाएगा। 10 से 15% आपके सिलेबस में परिवर्तन होगा। अब जैसे पहले टीजीटी में 4 राइटर थे, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर था और ग्रामर का पार्ट था, वोकैबुलरी था। लेकिन इस बार जो है आपके टीजीटी में 10 से 15% आपका सिलेबस में परिवर्तन होगा। जीएस में आपका जानते ही आपका रहेगा हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, आपका जियोग्राफी, आपका विज्ञान रहेगा, करंट के क्वेश्चन रहेंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी रहेगा, तो सामान्य ज्ञान क्वेश्चन रहेंगे, रीजनिंग रहेगा, मैथ का भी क्वेश्चन रहेगा उसमें। जो है कि ये सब जो है कि आपका ये जीएस का पार्ट हो गया। एक चीज और मतलब हो सकता है कि लगने वाला हो, लेकिन मैं अभी नहीं कहूंगा, मतलब कंफर्म नहीं कह रहा हूँ। लेकिन शिक्षा सेवा चयन आयोग को जब विज्ञापन जो है कि इतना परिवर्तन कर सकता है नई नियमावली के आधार पे, तो जो है कि हो सकता है कि एक चीज और परिवर्तन कर दे, ये उम्र है। उम्र उम्र जिसको एज कहते हैं। पहले क्या था, 58 साल तक अशासकीय विद्यालयों में कोई भी फॉर्म डाल सकता था। अब जो है कि अगर जब ये सब चेंज हो रहा है तो आपका जनरल 40 साल, ओबीसी आपका 45 साल, मतलब इनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। 5 साल का छूट दिया जाएगा। अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये लग सकता है, ये लग सकता है। अभी मैं जो बता रहा हूँ कि जो आगामी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो नया विज्ञापन आएगा, अगर आयोग ने आपके सिलेबस में, आपके पूरे परीक्षा पैटर्न में
बदलाव किया है, तो क्या पता आयोग जो नया विज्ञापन आएगा उसमें उम्र सीमा भी लगा सकता है। ये कंफर्म अभी तो नहीं है, लेकिन आयोग जो है कि जब तक कंफर्म नहीं करता है तब तक आप लोग अभी इसको कंफर्म मत मानिएगा। लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये आपका जनरल की 40 साल और ओबीसी एससी का आपका 45 साल, 5 साल ओबीसी एससी को छूट मिलेगा, और जो है कि महिला को भी छूट मिलेगा। आपका जो महिला है, महिला को भी छूट दिया जाएगा। तो आपके जीएस में भी जो है कि आपका जो पैटर्न में बताया है, तो आप लोग अगर उत्तर प्रदेश से हैं तो आपका जो विज्ञापन है टीजीटीपीडी का, अब जुलाई में तो आएगा नहीं और न अगस्त फर्स्ट वीक में आ पाएगा। अब आपका विज्ञापन आएगा, टीजीटीपीडी का जो विज्ञापन आएगा वो आएगा 15 से 20 अगस्त, 15 से 20 अगस्त के बीच में आएगा। कब आएगा? 15 से 20 अगस्त के बीच में आएगा। इसके पहले विज्ञापन आने की कोई संभावनाएं नहीं लग रही हैं, क्योंकि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन लास्ट जुलाई तक आएगा, और उसके बाद जो है कि तभी जो है कि आपका विज्ञापन टीजीटी और पीजीटी का आएगा। तो 15-20 तक विज्ञापन आएगा, सितंबर तक फार्म भरा जाएगा, अक्टूबर में आपके फार्म की शूटिंग होगी, और नवंबर और दिसंबर में जा करके आपकी परीक्षा होगी। और एक बात और बता दें, आपका जब फार्म आएगा, फार्म के साथ आपका परीक्षा की डेट भी आ जाएगी, परीक्षा की डेट भी आ जाएगी फार्म के साथ ही। तो आप लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो सभी अभ्यर्थी अपनी पढ़ाई पर लग जाइए। आपका विज्ञापन अब जो है कि जुलाई में नहीं आ रहा है, अब जुलाई में आ जाता अगर वही क्षेत्रीय क्षैतिज आरक्षण का मुद्दा न उठता, उसमें कुछ विसंगतियां थी जिसमें महानिदेशक साहब ने उसको सही कराया, मतलब कराने का प्रयास किया, और जो है कि जैसे ही वहां पे होता है ये सब जो है कि आकर के आपका विज्ञापन अपलोड होगा, तब विज्ञापन आएगा। और जो चीजें मैं बताया हूँ, देखिए मैं आपको कभी गुमराह नहीं करता हूँ, जो चीजें रहती है मैं स्पष्ट बताता हूँ। हो सकता है कि मेरी बातें कभी कभी किसी को बुरी लगती हो, किसी को अच्छी लगती हो। मैं जो आज अखबार को प्रिंट में दिया है, और जो आज 24 है, जो 22 जुलाई को सचिव साहब ने बाहर कहा था, जब मेरी मुलाकात हुई थी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव साहब से, बहुत अच्छे इंसान है सर, तो उन्होंने मुझे 7 जुलाई को शाम को ही बता दिया था, दिनेश जाओ बेटा पढ़ो, जो है कि जीएस लगेगा, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, सिलेबस में परिवर्तन होगा, और जो है कि आपका परीक्षा हम बहुत जल्दी करा लेंगे। मैं हर और उसमें और यूपी टेट भी नहीं लागू होगा, और क्या टेट भी नहीं लागू होगा, ये मैंने सब बातें बताई थी। लेकिन तमाम यूट्यूबर, तमाम कोचिंग संस्थान के शिक्षक जो है कि आज 2 महीने से 1.5 महीने से टेट लागू होगा, टेट लागू होगा, टेट लागू होगा। मैंने कहा टेट लागू नहीं होगा 9 और 10 में, और मैंने ये भी कहा था कि आपके सिलेबस में परिवर्तन होगा। यहाँ तक कि 22 जुलाई को जितने लोग भी मिल के आए थे सचिव साहब से, वो भी कंफर्म नहीं कर पाए थे कि जीएस कितना क्वेश्चन आएगा। बहुत से मैं देखा शिक्षक 40 क्वेश्चन जीएस का टैग लगा करके अपना रील वायरल कर रहे थे अपने फोटो के साथ। बहुत से मैं शिक्षकों के मेरे पास रील आए थे, मैंने देखा कुछ 40 क्वेश्चन लगा दिए थे, और मैंने बार बार कह रहा था कि 30 ही क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्योंकि ये हम लोग को 1.5 साल पहले ही पता चल गया था। जब आयोग का गठन हुआ था, आयोग ने शासन को जो है कि 30 क्वेश्चन का प्रस्ताव भेजा था। अगर आप विश्वास नहीं करेंगे, आप मेरे पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे, आज से 6 महीना 8 महीना पहले, अरे 7 महीना पहले, 5 महीना पहले मैं कई वीडियो में कहा हूं कि जीएस लग सकता है, 30 क्वेश्चन का प्रस्ताव आयोग ने शासन को भेजा है। तो वैसे ही उम्र सीमा लगने में अब मतलब हमें नहीं लगता है कि आयोग छूट देगा, ये लगा सकता है आयोग। क्या 40 और ये 45, देखिए ये आयोग के ऊपर है, लगाता है नहीं लगाता है। लेकिन अगर जब सिलेबस में, नियमावली में ये सब परिवर्तन हो रहा है, तो क्या पता आयोग इसको भी लगा दे, और लगाने के बाद हो सकता है एक अंतिम अवसर अभ्यर्थियों को दे भी। अभी आयोग के विवेक पे है, आयोग क्या करता है क्या नहीं करता है, इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब नियमावली में सब चीजें परिवर्तन हो गई हैं, तो आयोग हो सकता है जो है कि उम्र सीमा जैसे लोक सेवा आयोग में है, क्योंकि आयोग शिक्षा सेवा चयन आयोग इस समय लोक सेवा आयोग के ही जो है कि तर्ज पे चल रहा है। जैसे आयोग जो कार्य कर रहा है वही शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य कर रहा है। अंत में आंसर की, अंत में सब कुछ दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे भी अंत में सब कुछ कट ऑफ आंसर की दे रहे हैं फाइनल। ऐसे लोग शिक्षा सेवा चयन आयोग भी दे रहा है,
वहाँ भी 40 साल है, यहाँ भी हो सकता है कर सकते हैं। अब ये भविष्य की बात है, करेंगे या नहीं करेंगे, ये आयोग के विवेक पर है। लेकिन जो है कि आपका यूपी टेट लागू नहीं होगा। एक बात और मैं बता दूं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप लोग मेरे फ़ोन पे फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन बंद रहता है। मैं अपना फ़ोन इस समय बंद कर दिया हूँ जानबूझ करके। मैं बहुत परेशान था, इतना फ़ोन आता था, इतना फ़ोन आता था, मैं सो नहीं पाता था रातों में, पढ़ नहीं पाता था। इसलिए आपको कोई समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज किया करिए। और एक बात बता दें, ऐसे आप बहुत से मेरे भाइयों बहनों का मैसेज आता है कि सर आप रिप्लाई नहीं देते। एक ही अभ्यर्थी अगर दिन में 4 बार मैसेज करेगा, हर डेली मैसेज करेगा, आज सुबह किया, कल किया, परसों किया, तो अगर मैं एक ही अभ्यर्थी को डेली जो है मैं अपडेट करूँगा, तो हमारे पास बहुत से अभ्यर्थी हैं। तो मैं अगर एक बार आप लोग को बता देता हूँ, तो आप लोग दिन भर सुबह-शाम जो है मैसेज मत किया करिए। मैं देखता हूँ मैं ऐसे बहुत से अभ्यर्थी हैं कि अगर आज कोई मैसेज किए, जानकारी लिए, फ़ोन किए, बता दिया, शाम को फिर करेंगे, सुबह फिर करेंगे, तो ऐसे लोगों को मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, मैं वैसे रिप्लाई नहीं करता हूँ। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, आप लोग को अन्यथा बुरा लगे तो इसमें हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आप एक बार हमसे मैसेज कर लेंगे, बात कर लेंगे, जानकारी प्राप्त कर लेंगे, तो फिर हमको 4-5 1 हफ्ते बाद करा करिए। डेली मैसेज करेंगे तो मैं रिप्लाई आपका नहीं दे पाऊँगा। हाँ, कोई दूसरा अभ्यर्थी करता है तो उसको रिप्लाई दूँगा। अगर वही अभ्यर्थी डेली सुबह-सुबह मैसेज करेगा, डेली शाम करेगा, तो मैं इतना रिप्लाई देने के लिए बैठा फ्री नहीं हूँ। मेरे पास भी बहुत से काम है मेरे साथियों। तो जो है कि मैं हालाँकि मैं यूट्यूब के माध्यम से पूरी जानकारी आप लोग को दे देता हूँ। ये आप लोग देखे होंगे जो सिलेबस का परीक्षा का पैटर्न था, ये सब चीज़ें मैं आपको 8 जुलाई को ही बता दिया था और आज 24 जुलाई चल रही है। आज पेपर दे रहा है और 22 तारीख को यूट्यूब और कोचिंग चल रहा है और इससे पहले हम ही पूरे बात बताए थे आप लोग को। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब इसके ऊपर अभी आप लोग परेशान मत होइएगा जब तक आयोग स्पष्ट न कर दे, क्योंकि जब आयोग स्पष्ट करेगा तभी ये माना जाएगा। नहीं तो ये अभी जो है कि क्योंकि मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो शिक्षा सेवा चयन आयोग जिसे लोक सेवा परीक्षा कराता है, वह उस आधार पर अगर जा रहा है तो ये भी लगा सकता है, लेकिन अभी आयोग कंफर्म नहीं किया है। जब आयोग कंफर्म करेगा तब आप लोग मानिएगा। नमस्कार।